के दाएं हाथ में पंखा है और बाएं हाथ में कैंची। कस्टमर के बाल इतनी महारत से काट रहा है कि बालों का एक एक रेशा अलग होता जा रहा है। लेकिन जब शेविंग की बारी आई तो मामला उल्टा पड़ गया। के बजाय बालों ने ही उस तरह को मोड़ दिया। उसने हथौड़ा और छैनी निकाली और कस्टमर की सख्त दाढ़ी को पत्थर की तरह तराशना शुरू कर दिया। आदमी 20 साल जवान दिखने लगा। पोपाये ने पंखे और कैंची के साथ ऐसा जादू दिखाया कि कस्टमर का नया रूप देखकर सब हैरान रह गए। अच्छा। उसका स्टाइल अब किसी हीरो से कम नहीं था, लेकिन कुछ बाल अब भी जिद्दी होकर खड़े थे। गुस्से में आकर पोपाये ने पिस्तौल निकाली और गोली चलाकर उन बालों का इलाज कर दिया। अब बारी थी कि पोपाये कुर्सी पर बैठे और ब्लूटो उसकी सेवा करे। सूत्रधार ये दोनों एक दूसरे की मदद सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि सुंदर दिख सकें और अपनी महबूबा ओलिव का दिल जीत सकें। लेकिन ब्लूटो बहुत चालाक निकला। उसे उस तरह तेज करने के लिए इस्तेमाल किया। यही नहीं, उसने तौलिया खोलकर गर्म पानी में भिगोया और पोपाये के चेहरे पर डाल दिया, जिससे पोपाये की खाल ही उतर गई। लेकिन पोपाये ने तुरंत अपनी शक्ल ठीक कर ली। सूत्रधार ब्लूटो अब भी नहीं रुका। उसने शेविंग की झाग में सीमेंट मिला दिया। फिर देखते ही देखते पोपाये की दाढ़ी पत्थर बन गई। उसने उस पर तेल और बारूद डाल दिया और एक बाल को बत्ती बनाकर आग लगा दी। जोरदार धमाका हुआ और पूरी दुकान मलबे का ढेर बन गई। सूत्रधार पोपाये बिल्कुल बेहाल हो चुका था और ब्लूटो हंसता हुआ ओलिव की तरफ भागा। तभी आसमान से पालक का डिब्बा गिरा। पोपाये ने पालक खाई, उसके बाजू मशीन बन गए और उसने सारा सीमेंट तोड़ डाला। उसने कुर्सी उठाकर ब्लूटो की तरफ फेंकी और एक ही झटके में उसे गंजा कर दिया। मगर अफसोस, जब ये दोनों लड़ रहे थे, ओलिव किसी और लंबी दाढ़ी वाले आदमी के साथ चली गई।